हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बच्चों। तो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज़ डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इससे पहले भी हम लोग दो लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के। वहाँ पे हम लोगों ने टॉप टेन क्वेश्चन डिस्कस किए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के। बट आज का जो टॉपिक है डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग स्पेशल टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम होता है, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है बहुत अच्छे से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। अगर आप वहाँ पे जाके मेरे लेक्चर्स देखोगे तो आपको ये पार्टिकुलर टॉपिक मिल जाएगा, राइट। तो चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी डेली लाइव क्लासेस का जो शेड्यूल रहता है ऑन अनअकैडमी चैनल क्रैक महाराष्ट्र CET, राइट। तो सबसे पहले तो बेटा, जो ये हमारा चैनल है क्रैक महाराष्ट्र CET, दिस इज ओनली फॉर MST CET प्रिपरेशन। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MST CET एग्जाम, this is the best platform for you guys. So please subscribe the channel crack maharashtra CET and follow all the daily live lectures on YouTube channel crack maharashtra CET, ठीक है। एंड एज यू नो, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। सो मैं आपको मैथ्स की क्लासेस की टाइमिंग बता देता हूँ। तो बेटा, एवरीडे मेरी दो क्लासेस होती है, वन इन द मॉर्निंग 10 AM एंड वन इन द इवनिंग 8 PM, ठीक है। सो डोंट मिस एनी सिंगल लेक्चर, ओके। चलिए, so I am Amit Yadav, your mathematics educator, and I have total 5+ years of teaching experience in mathematics, and I specialize in IIT JEE Mains and Advanced as well as MST CET and other state engineering examination, okay. So let's crack MST CET with India's largest learning platform, that is Unacademy. And I hope you all have subscribed our channel Crack Maharashtra CET. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल क्रैक महाराष्ट्र CET। और आप साथ ही साथ बेटा, हमारी जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे डेली फ्री स्पेशल क्लास होती है, आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। डेट इज़ वेरी ईजी टू यूज़, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है देन प्लीज़ डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड स्टार्ट योर लर्निंग ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। साथ ही साथ आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो बेटा। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो देन यू विल गेट all the access of unlimited live classes and recorded courses from India's best educators, okay। चलिए, so this is our app, Unacademy learning app beta. You can easily download it from Play Store and you can start your learning with Unacademy platform, okay। and this is very easy to use. अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की अपनी प्रिपरेशन then you can start your preparation, okay। and आसानी से आप अपनी पढ़ाई इस पर कर सकते हो, ठीक। चलिए, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ऐप थ्रू दिस लिंक, ठीक है। आप इस लिंक के थ्रू हमें टेलीग्राम ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड काफ़ी इजी है बेटा टेलीग्राम ऐप को यूज़ करना। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाके टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है एंड यू कैन स्टार्ट योर लर्निंग ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म थ्रू दिस लिंक, ठीक है। और साथ ही साथ फ़ायदा क्या बेटा टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करने का, कि एक तो आपको सारी क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो भी मिलेंगे विथ प्रॉपर लिंक, मतलब हम आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं अपनी क्लासेस के इस ग्रुप में। और साथ ही साथ जो मैं बोल सकता हूँ कि क्लास नोट्स होते हैं, स्टडी मटेरियल होता है, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस ग्रुप। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। and this is your MST CET subscription plan. You can choose any one of them, जो भी आपको बेस्ट लगता हो आप इनमें से प्लान चूज कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आस्क मी फॉर अ सजेशन देन आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप क्लास 11th में हैं देन यू हैव 2 year टाइम एंड 2 years आर इनफ टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन वेदर इट इज़ JEE Mains और MST CET और एनी अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप 24 months का प्लान लें। एंड सिमिलरली अगर आप क्लास 12th में हैं सो आई विल सजेस्ट यू कि आप जो हमारा 1 year का
जो पैकेज है बेटा आप वो लें, क्योंकि अब 12th के लिए 1 साल इनफ है, और मतलब 12th के साथ साथ MST CT की प्रिपरेशन के लिए 1 ईयर इज़ इनफ। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर बेटा आप ड्रॉप आउट है, 12th पास करके आए हैं, तब भी आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी 11th-12th पढ़ के आए हैं। सो 1 ईयर इनफ टू क्रैक MST CT एग्जामिनेशन। और बाकी इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा प्लान अच्छा लगता है, कौन सा सही लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कोई भी प्लान, एंड यू कैन प्रोसीड योर लर्निंग विद एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा, this is my code Yadavan. So if you use my code Yadavan, you will get flat 10% discount on your fees। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं MST CT के लिए, then you can refer my code to your friends और relatives और juniors। ठीक है, जो भी MST CT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, राइट। सो आई होप क्लियर होगा बेटा सभी को। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि आप जो मेरा कोड है वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है, देन दे कैन ऑल्सो यूज़ माई कोड यादवन टू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन देयर फीस। ओके, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सीरीज वाले क्वेश्चन है बेटा, देखने से लिखते हैं। ठीक है, देखने से लगते हैं कि देखने से लगता है कि ये लिमिट का क्वेश्चन है, बट ये लिमिट के क्वेश्चन नहीं होते हैं। किसके क्वेश्चन होते हैं बेटा? डेफिनेट इंटीग्रल के। करना क्या रहता है बेटा, सबसे पहले आपको एक n सिग्मा के बाहर निकालना होता है। 1/n एक सिग्मा के बाहर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से n² कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा r/n का होल स्क्वायर, और एक n इससे कैंसिल, एक n नीचे बचेगा उसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखो बाहर निकाला, ये आ गया। ठीक है, बाहर निकाल लिया। अब आपको पता ही है 1/n की जगह क्या लिखते हैं, r/n की जगह क्या लिखते हैं, लिमिट और सिग्मा मिला को क्या लिखते हैं। इसको तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर है? सो दिस इज द, ठीक है। r/n की जगह क्या लिखते हैं बेटा, x लिख देते हैं। 1/n की जगह dx आ जाता है, और लिमिट और सिग्मा को मिला के इंटीग्रेशन का साइन आ जाता है। लिमिट कैसे रखते हैं, जो r की लोअर लिमिट होती है उसको n से डिवाइड करते हैं, वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट को n से डिवाइड करते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 0 से 1 आ जाएगा। क्लियर है? इसका इंटीग्रेशन आपको पता है tan इनवर्स x होता है। अपर लिमिट रखी, लोअर लिमिट रखी, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप इजी क्वेश्चन था। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन बेटा सेम टाइप का क्वेश्चन, n² बाहर निकालना है। पहले तो ये ऑप्शंस ले लो। ठीक है, तो n² बाहर, ठीक है, n रूट के बाहर आया, ये आ गया। क्लियर है? ठीक, अब इंटीग्रेशन में चेंज कर दो, ये आ गया। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स का, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। आई होप क्लियर होगा बेटा।
राइट। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। 4n² था या n² है बेटा? जल्दी से आंसर बता दो मुझे सभी लोग। जल्दी से आंसर बताओ बेटा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। n² कॉमन ले लिया। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बाहर निकाल लो, डेफिनेट में चेंज कर दो। ये आ गया फॉर्मूला साइन इनवर्स का। अगेन सेम आंसर, मतलब सेम आंसर नहीं, सेम टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, आंसर तो आपका दूसरा आया है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन। सेम टाइप इसलिए क्योंकि ताकि मैं आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करवा सकूं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ट्राई करो और आंसर बताओ बेटा। सभी लोग आंसर बताओ इसका। चलिए, तो देखो 1/n तो ऑलरेडी बाहर है, हमने उसको सिग्मा के बाहर निकाल लिया। और जो n+r n-r है, रूट के अंदर हमने n कॉमन लिया ऊपर नीचे से, तो बेटा देखो ये आ जाएगा। सही है, अब इसको कन्वर्ट कर लो, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने 1 - x का रेशनलाइजेशन किया। 1 + x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो होल स्क्वायर हो गया, रूट के बाहर आ गया। ये हो गया 1 - x इंटू 1 + x, तो 1 - x²। अलग अलग डिवाइड कर दो, ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर दो बेटा। अब इंटीग्रेट कर दो। पहला वाला तो फॉर्मूला है और दूसरा वाला आपका इसको अगर t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट पुट कर दी बेटा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था बच्चों, इजी क्वेश्चन भी था, अच्छा क्वेश्चन भी था। आई होप क्लियर होगा। नोट करो सभी लोग।
चलो अगला क्वेश्चन ये है। अब की बार इन्होंने यार क्या किया, क्वेश्चन में सीरीज दे दी, ठीक है, सीरीज दे दी। मतलब अभी तक क्या दे रहे थे, अभी भी सीरीज ही दे रहे थे पिछले कोई, बट वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे रहे थे, सिग्मा के फॉर्म में दे रहे थे, आपका काम इजी करके दे रहे थे। अब आपका यहाँ पे काम उतना इजी नहीं रहा, क्यों? क्योंकि पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। तो आपने पैटर्न देखा बच्चों, 1/n+1, 1/n+2 डॉट 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 1/2n। तो मतलब एन तो सब में आ रहा है, हर टर्म में एन आ रहा है। उसके बाद फिर ये 1 से स्टार्टिंग हो रही है, पहले 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर अगला 3 होगा, फिर डॉट 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 है, ठीक है, और एन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो मतलब ये एन फिक्स है, और ये 1 से लेके 2, 3, 4 जा रहा है कहाँ तक, ये 2n को आपको देखना पड़ेगा। तो मैं 2n को ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इस फॉर्म में लिखना, एक n अलग लिख लिया, एक n अलग करोगे तो फिर क्या बचेगा, n बचेगा, तो n+n हो जाएगा। तो मतलब ये सीरीज होगी 1/n+1, 1/n+2 प्लस 1/n+3 डॉट 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 1/n+n। कहाँ तक जा रहा है, n की वैल्यू 1 से लेके n तक, सही है, ये आ गया, ठीक है। सिग्मा r इज इक्वल टू, मतलब वेरी क्या कर रहा है ये बेटा, ये पोजीशन वेरी कर रही है, ये हो गया, ये हो गया, तो इसकी जगह r लिख दिया, और r की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, तो हो गया r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक सिग्मा 1/n+r। n कॉमन ले लो, n बाहर कॉमन ले लिया, ये आ गया, सही है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो, ये आ गया, ठीक। 1/1+x का r/n की जगह क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, 1/1+x। और लिमिट तो आपको पता ही कैसे रखते हैं, r इज इक्वल टू 1। r की जो लोअर लिमिट है उसमें n से डिवाइड करते हैं, n इन्फिनिटी को जा रहा है, 1/∞ 0, n/n 1 हो जाता है, तो 0 से 1, ये आ गया, ये कर दिया। और यहाँ पे रख दो बेटा वैल्यू, तो अपर लिमिट रखा log 2 और माइनस log 1, log 1 की वैल्यू 0, तो log 2 आ गया, क्लियर है। तो आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो यार पिछले ही वाला क्वेश्चन हो गया, बस लिमिट अलग कर रखी है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा आपको इसी को एक्सपेंड करके दे रखा था, और अब की बार इन्होंने उसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे दिया। चलो जल्दी से आंसर बता दो बेटा। सही है, तो चलो भाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। एन को बाहर निकालो, ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये आपका कन्वर्ट, सेम आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ही था बेटा, बस पहले वाले में क्या था, पहले वाले में आपको ये दे रखा था कॉम्पैक्ट, मतलब सीरीज के फॉर्म में दे रखा था, तो हमें सिग्मा निकालना पड़ा था, मतलब सिग्मा के फॉर्म में हमें लिखना पड़ा था। इस क्वेश्चन में क्या था बेटा कि ऑलरेडी सिग्मा के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो बस आपको तो एन बाहर निकालना था, एक 1/n, और सारे टर्म को r/n के फॉर्म में लिखना था। उसके बाद इसको डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। बोलो क्लियर है सभी को। बोलो बच्चों।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगेन सीरीज दी हुई है, चलिए स्टार्ट करो बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप पैटर्न समझ पा रहे हैं सीरीज का, अगर आप पैटर्न समझ रहे हैं सीरीज का, और अगर उसको आप सिग्मा के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, देन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, तो देखो यार सीरीज में अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये n है, फिर n+1 n+2 डॉट 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 ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा वाला ऐसे लिख सकता हूँ n+0, मतलब 0 से स्टार्टिंग हो रही है, और यहाँ पे अगर मैं 3n में से एक n अलग कर दूँ तो कितना बचेगा, 2n। तो n+0 n+1 n+2 कहाँ तक जा रहा है, n+2n तक। तो मतलब जो आपका r है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1+n+r, 1/n+r। अगर मैं इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। पहले तो इसको लिखूंगा 1/n+r। r की वैल्यू बेटा 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, 2n तक। सही है, चलो देखो, ये देखो n+r 0 से 2n, राइट। तो एक n बाहर निकाल लिया, ये आ गया। तो ये फिर से हो जाएगा 1/1+x, इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 से 2, ये आ गया। ठीक है, वैल्यू रख दी तो log 3 आंसर आ जाएगा। log 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा बेटा सभी को। क्लियर है बेटा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगेन देखो बेटा, आपको पहचानना है इस सीरीज को। तो n की वैल्यू देखो, n n n सब में है, ये 1 से, ये 1 है पहला, फिर 2 है, फिर 3 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा। तो देखो 6n में से मैंने n बाहर निकाला, क्योंकि n तो सब में है ना, n n n n, तो इसमें भी n होना चाहिए। तो बाकी क्या बचा, 5n। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, 5n।
1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है बेटा? 5n तक। क्लियर है? सॉरी बच्चों, 5n तक जा रहा है, राइट? तो चलिए हो जाएगा n प्लस आर। देखो r इज इक्वल टू 1 से 5n तक, n बाहर निकाल लिया, ये आ गया। अगेन वही हो जाएगा बेटा, 0 से लिमिट चेंज होगी बस, 0 से 5 1/1 प्लस एक्स, ये आ गया। 5 अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो बेटा, log 6 इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है बेटा सभी को? इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो दिस इज द ऑप्शंस। ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, सीरीज भी बहुत सिंपल सी दी है मैंने। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया बेटा कि ये देखो 2n प्लस 1, राइट, 2n प्लस 2, 2n प्लस 3, 2n प्लस n। मतलब अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूँ, सिग्मा के फॉर्म में, तो हो जाएगा r इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है बेटा? 1 पहला नंबर, तो 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं? n तक। सही है? तो हो जाएगा 2n प्लस r, यही तो होगा। चलो देखो, ये देखो आ गया, n बाहर कॉमन, ये आ गया। सिग्मा के फॉर्म में लिख लो, तो लिमिट 0 से 1, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस एक्स। सही है? दिस इज द करेक्ट आंसर, log 3/2। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करो बेटा सभी लोग। तो अगेन बेटा, अगर आप सीरीज को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो, तो देखो 3n प्लस 1, 3n प्लस 2, 3n प्लस n, ऐसे करके है, राइट। तो मतलब ये 3n तो फिक्स है पहला टर्म, ये सेकंड टर्म वेरी कर रहा है, 1 2 3 डॉट 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 n। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा r इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, तो 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? n तक, 1 से n, 1/3n प्लस r, ये ऐसे करके, राइट।
देखो भाई वैल्यू रखी हमने, ठीक है, एन बाहर, ये आ गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन में चेंज कर लो, सही है, वैल्यू रख दो तो 4/3 आ जाएगा, log 4/3। आई होप क्लियर होगा बच्चों, इजी क्वेश्चन था, राइट। सारे ही बेटा मैंने सीरीज वाले क्वेश्चन लिए थे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और जो क्वेश्चंस हैं उनकी क्लियरिटी अच्छे से आ जाए, बिकॉज ये देखने में लगते हैं लिमिट के क्वेश्चन, बट ये लिमिट के क्वेश्चन होते नहीं है। ये किसके क्वेश्चन होते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन के, राइट। तो चलिए बच्चों, डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इस लेक्चर के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जो हमारा यूट्यूब चैनल है क्रैक महाराष्ट्र सीटी, सो डैट आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे क्लासेस के, कोई भी क्लास मिस ना हो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बेटा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया था, तो प्लीज़ आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखें, जिसमें आपको सारी क्लासेस के लिंक हम लोग प्रोवाइड करते हैं एवरीडे, ओके। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू take plus subscription for MSTCT, then you can use my code Yadav1 to get flat 10% discount on their fees, ठीक है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। प्लीज़ इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।